ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज श्री चैतन्य मंगल का 14वां दिन। कल हम आदि लीला संपूर्ण किए थे, आज हम मध्य लीला शुरू कर रहे हैं। जय नर हरि गदाधर प्राणनाथ कृपा करी कर प्रभु शुभ दृष्टिपात। आदि खंड साय मध्य खंडेर आरंभ या सुनिले प्रेम धन पावे अविलंब। मध्य खंड कथा भाई अमृतेर सार नदिया बिहार याते प्रेमार प्रचार। इस प्रकार जो है श्री लोचन दास ठाकुर वो कह रहे हैं, कि हे नरहरि एवं गदाधर के प्राणनाथ भगवान गौर, कृपया मुझ पर अपनी शुभ दृष्टि डालिए। अब आदि खंड समाप्त हो गया है और मध्य खंड का प्रारंभ हो रहा है। जो भी इसका श्रवण करेगा वो शीघ्र ही भगवत प्रेम को प्राप्त करेगा। हरि बोल। लोचन दास ठाकुर जो है आप सबको कह रहे हैं कि जो भी श्रवण करेगा वो क्या करेगा, उसको भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त होगा। आप सब कैमरा ऑन कर दीजिए, नहीं तो आप सब है ना जा भी सकते हैं। किसी को फोर्स नहीं है, बट जो भी मीटिंग में रहेगा सबको कैमरा ऑन करना चाहिए। मैं अमृत से भरे हुए मध्य खंड को कहूँगा, जो भगवान गौरचंद्र के नवद्वीप में भावनमत प्रेम के प्रचार की लीलाओं का वर्णन करता है। जगाई माधाई पापी या है उद्धारिला ब्रह्मारो दुर्लभ प्रेमो जारे तारे दिला। मध्य खंड में मैं भगवान ने जगाई माधाई का उद्धार किया और ब्रह्मा जी के लिए अति दुर्लभ भगवत प्रेम का हर एक को वितरण किया। मध्य खंड में भगवान ने कृष्ण नाम संकीर्तन आंदोलन प्रकट किया एवं पतित जीवों के उद्धार हेतु उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। अमृत के समान मधुर ऐसी मध्य खंड की कथाओं को मैं कहूँगा, जिन्हें श्रवण करने मात्र से जीवों के हृदय में स्थित पाषंड की भावना नष्ट हो जाएगी। हमारे हृदय में जो पाषंड है ना, लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं जो है ये नष्ट हो जाएगी। भगवान गौरचंद्र प्रसन्न हृदय से नवद्वीप वापस लौटे और अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ सुखपूर्वक रहे। नवद्वीप के सतकुल में उत्पन्न ब्राह्मण बालक अतिशुद्ध आचरण से युक्त थे। वे तीनों लोकों में भाग्यशाली एवं
बड़े सुकृतिवान थे। भगवान गौर सुंदर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से दिव्य ज्ञान प्रदान किया। एक दिन उन सभी छात्रों को भगवान गौर हरि ने दयापूर्वक कहा कि भगवान कृष्ण के चरण कमल ही एकमात्र सत्य वस्तु है जिसका अध्ययन आप सबको करना चाहिए। जो इस सत्य को जानता है उसके पास भगवान कृष्ण के लिए भक्ति ही है। भगवत भक्ति के बिना सब अविद्या है, ऐसा शास्त्र मत है, और राधा कृष्ण भक्ति के अलावा कोई भी संगी नहीं है। अपनी उच्च शिक्षा, धन तथा उच्च कुल में जन्म के गर्व से मदोन्मत्त व्यक्ति भी परम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं करते। केवल भक्ति द्वारा ही व्यक्ति भगवान कृष्ण को सरलतापूर्वक प्राप्त करता है, जो यदुओं के राजा है। भक्ति रसे वश कृष्ण देखो विचारी, ए तो कही श्लोक पढ़े शास्त्र अनुसारी। भगवान कृष्ण भक्ति रस के द्वारा ही जीते जाते हैं। इसे पुष्ट करने के लिए मैं शास्त्रों से यह श्लोक उद्धृत करता हूँ। व्याध का सदाचार क्या था? ध्रुव की अवस्था क्या थी? गजेंद्र की क्या विद्या थी? विदुर की वंश मर्यादा क्या थी? यदुपति उग्रसेन का क्या पौरुष था? कुब्जा का क्या रूप था? सुदामा क्या धनी था? इन सब का कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्हें श्री कृष्ण प्राप्ति हुई थी। अतएव माधव भक्ति से संतुष्ट होते हैं, गुणों से संतुष्ट नहीं होते हैं, कारण माधव जो है वो भक्ति प्रिय है। इस प्रकार से अपने शिष्यों को समझाकर भगवान गौर हरि ने दिव्य भगवत प्रेम के भावों को प्रकट किया जो वे स्वयं अनुभव करते थे। एक दिन भगवान गौर हरि अपने घर में शयन कर रहे थे, तब अचानक कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर क्रंदन करने लगे। राधा द्वारा अनुभव प्रेम से विह्वल होकर भगवान उच्च स्वर से चिल्लाने लगे, और कृष्ण जो अब मथुरा गए हैं और उनके प्रति अति विरह वेदना का अनुभव करते हुए वे अपने वक्षस्थल पर हाथ से प्रहार करने लगे। अरे अक्रूर, तुम ही थे जो मेरे कृष्ण को दूर ले गए हो। इस प्रकार कहते हुए क्रंदन करते हुए भगवान भावोन्मत्त प्रेम के भावों से विह्वल हो गए। दुष्ट हृदय वाली कुब्जा मेरे कृष्ण को ले गई। अरे वे कृष्ण सदैव एक लंपट, धोखेबाज और नव युवती कन्याओं के हृदयों के चोर है। इस प्रकार कहते हुए प्रभु गौर हरि क्रंदन करने लगे और जोर से दहाड़ने लगे। उनके शरीर के रोम खड़े थे। उनके द्वारा भावोन्मत्त प्रेम का प्रदर्शन आश्चर्यजनक था। आश्चर्यचकित होकर शची माता ने विश्वम्भर से पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, तुम क्यों क्रंदन कर रहे हो और तुम क्यों दुखी हो? माता के वचनों को सुनकर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और वे दिव्य आनंद में निमग्न होकर क्रंदन करने लगे। यह देखकर सची माता अपने मन में सोचने लगी कि कृष्ण की कृपा से उनका पुत्र भगवत प्रेम के लक्षणों को प्रकट कर रहा है। परम भाग्यवान सची देवी परम सत्य के सभी तत्वों को जानती थी। अपने पुत्र की ओर देखते हुए वो मधुर वचनों में बोली, हे मेरे सुवर्ण बालक, सुनो, मैं तुम्हारे पास जगत में दुर्लभ अति अद्भुत चीज को देख रही हूँ। आप यात्रा में जो भी धन प्राप्त करो वो हमेशा मुझे लाकर प्रदान किया करो। गया में तुम्हें देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ और अमूल्य रत्न कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ है? गया में। यदि आपके हृदय में मेरे लिए थोड़ी दया की भावना है तब मुझे वो कृष्ण प्रेम रूपी धन प्रदान करो, वो प्रेम जिसकी इच्छा से मैं भयभीत होती हूँ।
इस प्रकार से सची देवी बोली और द्रवित हृदय से श्री गौरचंद्र अपनी माता की ओर देखते हुए हंसकर बोले, हे माता, वैष्णवों की कृपा से ही आप कृष्ण प्रेम को प्राप्त करोगी, यह तुम निश्चित रूप से जानो। जो मैं कहता हूँ वो सत्य है। यह सुनकर सची देवी हृदय में अति आनंदित हो गई और उसी समय उन्होंने दिव्य प्रेमाभक्ति को प्राप्त किया। उनके शरीर पर रोमांच खड़े हो गए, सभी अंग में कंपन होने लगा और नेत्रों से आंसुओं की धारा निरंतर बहने लगी। कृष्ण कृष्ण बोली डाके हृदय उल्लास, कहे लोचन गोरार प्रथम प्रकाश। वो उल्लासित हो हृदय से उच्च स्वर में कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करने लगी। इस प्रकार से श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौरांग के प्रथम भावोन्मत्त भगवत प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। तत्पश्चात शुक्लांबर ब्रह्मचारी नामक एक ब्राह्मण के घर प्रभु विश्वंभर भगवत प्रेम के भावों में निमग्न हो गए। भगवत प्रेम में विह्वल होकर भगवान गौर क्रंदन कर रहे थे और उनके नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही थी। उनकी नासिका से श्लेष्मा निरंतर बह रहा था, जिसे शुक्लांबर ब्रह्मचारी साफ कर रहे थे। भगवान दिन रात भूमि पर लोटपोट होकर क्रंदन करते और अति विह्वल होकर प्रश्न पूछते कि समय क्या हुआ है। दिन के समय वे पूछते कि रात्रि कितनी व्यतीत हो गई है। हर कोई कहता दिन का समय है तो रात्रि नहीं। तब पुनः पुनः भगवान गौरचंद्र प्रेम में विवश होकर क्रंदन करते और दिव्य आनंद का अनुभव करते। जब रात्रि के 3 घंटे व्यतीत होते तो वे पूछते कि दिन का समय क्या है। तब उन्हें यह उत्तर दिया जाता कि यह दिन नहीं है, ये रात नहीं है, दिन का समय नहीं है। वे भगवत प्रेम की भावना से इतने भावोन्मत्त थे कि वे यह नहीं जान पाते कि दिन है या रात्रि। यदि वे किसी के मुख से कृष्ण नाम श्रवण करते तो वे तत्क्षण भूमि पर लौटते तथा क्रंदन करते। कृष्ण नाम गुण गीत केहो यदि गाय, सुनिया तखनी प्रभु धरणी लौटायो। यदि वे किसी को भगवान कृष्ण के नाम गुण आदि को गाते हुए श्रवण करते तब वे उसी क्षण भूमि पर गिर पड़ते। उस भगवत भावावेश में वे क्षण में दंडवत प्रणाम करते और अगले क्षण वे भगवान कृष्ण के नामों का उच्च स्वर से गान करते। अगले क्षण वे भाव से भरे स्वर में कुछ कहते। उनका शरीर कंपित होता, उनके शरीर के बाल कदम पुष्प के केसरों के समान प्रतीत होते। वे सदैव भावोन्माद में रहते। कुछ क्षण वे शांत रहते। उन क्षणों में अपने मित्रों के आग्रह पर वे स्नान करके दान देते। सेई काले पूजा करे अन्न निवेदन, भोजन करे प्रभु प्रसाद थखन। हेन मते कौतुके सकल दिन जाय, सकल रजनी निज सुखे नाचे गाय। हेन मते कौतुके से रजनी दिवस, लोक शिक्षा करे प्रभु भूंजे प्रेम रस। तत्पश्चात वे अपने श्री विग्रहों की पूजा करके भोगार्पण करते और महाप्रसाद का सेवन करते। इस प्रकार से उनके दिव्य प्रेमोन्माद में दिन व्यतीत हो गए। है कि नहीं? वे हर सायंकाल हर्षपूर्वक नृत्य एवं कीर्तन करते। इस प्रकार उनके दिन रात प्रसन्नतापूर्वक गुजरे
उन्होंने प्रेम रस का आस्वादन किया और विश्व को भी सिखाया। हर कोई इन शब्दों को सुने। स्वयं के प्रेम का आस्वादन करने हेतु इस जगत में अवतरित होना ही भगवान गौरचंद्र का मुख्य कारण है। स्वयं के प्रेम का आस्वादन है। स्वयं कृष्ण है और वो कृष्ण के प्रेम के आस्वादन। बद्ध जीवों का उद्धार करना उनका गौण कारण था, यह मैं जानता हूँ। अतः मैं यह कहता हूँ कि वे सभी अवतारों के शिरोमणि थे। भगवान गौर के शरीर में सभी अवतार वास करते हैं। सभी अवतार उनके संगी हैं, वे सभी उनके सेवक हैं। भगवान गौरचंद्र ने नवद्वीप में प्रकट होकर जगत के जीवों के हृदय का अंधकार दूर कर दिया। उनकी करुणा के प्रकाश ने कलयुग के व्यक्तियों के हृदय में प्रज्वलित पीड़ा की लपटों को बुझा दिया। भगवान के चकोर सदृश भक्तगण उन्हें आकर मिले और प्रेमामृत का आस्वादन करके सब कुछ भूल गए। गदाधर पंडित भगवान से मिलकर पार्षद बने और नरहरि सरकार उनके साथ रहे। श्रीनिवास, मुरारी गुप्त, मुकुंद, वक्रेश्वर पंडित और तथा श्रीधर पंडित के साथ नवद्वीप में निवास करते। श्रीमान संजय, धनंजय पंडित, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, नीलांबर तथा अन्य अनेक महात्मा भी वहाँ थे। श्री राम पंडित, महेश पंडित, हरिदास ठाकुर, नंदन आचार्य, रुद्र पंडित, दामोदर पंडित तथा गौरांग महाप्रभु के अन्य अनेक पार्षद वहाँ आकर मिले। मैं उन सब का नाम क्रम रूप में नहीं लिख सकता। उन सभी पार्षदों का नाम देने से यह ग्रंथ विशाल हो सकता है। अन्य विभिन्न स्थानों में जितने भी भक्तगण थे वे सभी भगवान गौर के चरणों में एकत्रित हो गए। भगवत प्रेम में पूर्णतः मत्त होकर इन सभी गौर भक्तों ने सभी लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करके उन्मत्त बना दिया। भगवान ने सभी जीवों के प्रति समभाव से करुणा प्रदर्शित करके भगवत प्रेम का आस्वादन करते हुए भक्तों के संग नृत्य किया। एक दिन भगवान गौर श्रीवास पंडित और उनके भ्राताओं के संग पथ पर चल रहे थे। उस समय अचानक ही उन्हें वंशी की ध्वनि सुनाई दी। उन्हें यह ज्ञात नहीं हुआ कि वो कौन बजा रहा है। यह वेणु ध्वनि सुनकर वे राधारानी के भाव में विह्वल होकर उच्च स्वर से क्रंदन करने लगे। वे पूर्णतः भाव विभोर होकर दंडवत करने लगे तथा भगवत प्रेम के लक्षणों को प्रकट करते हुए रुदन करने लगे। भगवत भाव के आवेश में वे पूर्णतः निरंकुश हो गए और उनका उच्च स्वर में हंसना अनुयायियों के लिए महान आशीर्वाद बन गया। एक क्षण वे अपने शिष्यों के संग अलौकिक विषयों की चर्चा करते तो कभी दूसरे क्षण उन्मादपूर्ण आचरण करके तत्क्षण शांत हो जाते। श्रीवास पंडित राम, नारायण एवं मुकुंद के साथ भगवान गौरचंद्र श्रीवास के घर गए। उनके घर में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम भावोन्माद में चारों ओर से भक्तों द्वारा घिर कर भगवान ने नृत्य किया। एक क्षण में वे खड़े हो जाते तो अगले क्षण वह भूमि पर लोटपोट होकर गिर पड़ते और हरि हरि का उच्चारण करते हुए वे क्रंदन करते। रात्रि दिनो प्रेमानंदे पुलकित तनु, आन पर संग नाही कृष्ण कथा बिनु। रात दिन क्या हो रहा है? रात दिन जो है आध्यात्मिक प्रेम के भावोन्माद में उनका सारा शरीर पुलकित हो जाता और वे कृष्ण कथा के अलावा कुछ भी चर्चा नहीं करते। एक बार वे अपने ही घर में भावोन्मत्त प्रेम से विह्वल हो गए। उन्होंने उच्च स्वर में क्रंदन किया
जिससे उनकी आंखों से 5-7 अश्रुओं की धारा बहने लगी। वे भगवत विरह भाव में कहते हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, उपाय क्या है, मैं कृष्ण को अपना हृदय कैसे दे पाऊंगा। यह सब बोलकर अंतर्नाद से वे क्रंदन करने लगे। उनके ऐसे विरह वेदना युक्त शब्दों को सुनकर सभी लोग क्रंदन करने लगे। उस समय अचानक ही देववाणी ने कहा, हे विश्वंभर, कृपया श्रवण करें, आप स्वयं ही पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवत प्रेम को इस जगत में प्रकाशित करने के लिए आप अवतरित हुए हैं और आप करुणावश सभी जीवों के लिए उस भगवत प्रेम का प्रचार करेंगे। पृथ्वी पर वास्तविक धर्म की स्थापना करने के लिए आप दिव्य नामों के उच्चारण का आंदोलन प्रारंभ करेंगे। खेद न करें, आप कृष्ण नाम संकीर्तन कीजिए। तुम्हारे प्रसादे कली निस्तारी वो लोको, निज प्रेम दिया सबो घुंचाई वो शोको। आपकी कृपा से कलयुग के जीवों का उद्धार हो जाएगा। आप स्वयं का प्रेम प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा लोगों के दुख नष्ट हो जाएंगे। इन वचनों में संदेह न करें, कृपया इन शब्दों का श्रवण करें और निराशा की भावना को दूर करके अपने ही पवित्र नामों का संकीर्तन करें। एक देवता के मुख से इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर अपने हृदय में हर्षित हो गए। उन्होंने आगे एक शब्द भी नहीं कहा। एक अन्य दिन क्या हुआ कि उसकी अद्भुत कथा कृपया सुने। भगवान विश्वंभर की महिमाओं के गीत रसामृत से भरे हुए हैं। सुनना चाहेंगे आप लोग सुनना चाहेंगे? यस नो नो यस? सब सोए हुए हैं आप लोग? यस नो नो यस? नहीं सुनना चाहेंगे? अच्छा। एक दिन भगवान मुरारी गुप्त के घर गए, जिनके देह में भावन माद के सारे चिन्ह प्रकट हो गए थे और शरीर रोमांचित हो उठा था। श्री विग्रह के कक्ष में प्रवेश करते हुए भगवान भावावेश में विह्वल होकर कुछ कहने लगे। उनके नेत्रों के महासागरों से प्रेमाश्रुओं की धारा इस प्रकार बहने लगी, मानो सुमेरु पर्वत शिखर से प्रवाहित गंगा ही हो। हर किसी ने कहा, देखो उस अद्भुत रूप को देखो। एक महान पर्वत के आकार का वराह रूप हमारे सम्मुख में खड़ा है। देखो उस अत्यंत शक्तिशाली भगवान वराह के रूप को तो देखो। अपने महान दंतों से वे हमें मारने के लिए तत्पर है। अपने 2 दंतों से वो शुकर वराह हमें मार डालेगा। इन शब्दों को कहते हुए हर कोई श्री विग्रह कक्ष में प्रवेश कर गया। इस प्रकार भगवान गौर ने पुनः भगवान वराह का रूप प्रकट किया और अपने हाथों एवं पैरों पर वे भूमि पर चले। उनका रूप बृहत था। उनके नेत्र रक्तवर्णीय और चरण शक्तिशाली थे। वे महापराक्रमी तथा उनका दहाड़ना उग्र था। उस स्थान पर एक पीतल का घड़ा था। उन्होंने अपने दंतों से उसे उठाकर सिर पर कुछ क्षण के लिए रखा। सिर के ऊपर से पीतल के पात्र को छोड़कर मुरारी गुप्त को अपने रूप के बारे में पूछा। परम पुरुष भगवान बैठकर मुरारी से कहते हैं कि वेदों की रक्षा करने हेतु भगवान ने यह रूप धारण किया। हे मुरारी, यह मेरा कौन सा स्वरूप है? क्या आप इस रूप को जानते हैं? तत्पश्चात मुरारी ने कहा, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? दंडवत प्रणाम अर्पित करते हुए मुरारी ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी भी आपके स्वभाव को नहीं जानते तथा न ही वे आपकी लीलाओं को समझ सकते हैं। उसके पश्चात मुरारी ने भगवद गीता से एक श्लोक उद्धृत किया
मैं उसे यहाँ दोहराऊंगा, सभी शब्दों को कृपया सुने। हे परम पुरुष, ये भगवद गीता का श्लोक है 10.15। हे पुरुष, परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग आसक्ति से जानने वाले हैं। आपने इस श्लोक का अर्थ है कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, केवल आप ही स्वयं को जानते हैं, अन्य कोई आपको नहीं जान सकता। तत्पश्चात भगवान गौरहरि ने पुनः कहा, क्या वेदों में मुझे जानने की शक्ति है? भाव से गदगद एक स्वर में मुरारी गुप्त ने वचन दिया, हे प्रभु, सहस्र मुखों से युक्त अनंत शेष भी आपके विषय में सत्य जानने की शक्ति नहीं रखते। आपकी लीलाओं के सत्य को वेद कैसे जान सकते हैं? हे भगवान, आपकी महिमाएं कोई जान सकते हैं? मुरारी के उपरोक्त शब्दों को सुनकर भगवान गौर ने पुनः कहा, वेदों ने मेरा उपहास किया है। इन शब्दों को सुनो कि पुराण पुरुष परमेश्वर हस्तपद विहीन होने पर भी द्रुत गमन करते हैं एवं ग्रहण करते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं और कर्ण रहित होकर भी सुनते हैं। अज्ञातव्य वस्तु का ज्ञाता आप है, किंतु आपको जानने में कोई सक्षम नहीं है। वेद कहते हैं कि मेरे कोई हाथ या पाँव नहीं है, इन वेदों के समान कोई अन्य मेरा उपहास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, वेद मुझे नहीं जानते। इन शब्दों को कहकर भगवान हंसे और उनका श्रीमुख अप्रसन्न था। इसका मतलब क्या वेद भी जो है वो भी भगवान जी को नहीं जान पाते हैं? कह रहे हैं कि वेद कह रहा है कि मेरा हाथ पाँव नहीं है, इसका मतलब वेद ही मुझे नहीं जानते। वैद्य मुरारी गुप्त ने प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे भावनमत आध्यात्मिक प्रेम प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, हे मुरारी सुनो, आप पूर्व से ही मुझसे प्रेम करते हो, आपके पास पहले से ही वो भगवत प्रेम है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का भजन करो, जिनका मनुष्य जैसा रूप है, वे भगवान जिनका त्रिभंग रूप नीलमणियों के समान श्यामल है और वे अपने हाथों में वेणु धारण करते हैं। उनकी मूल शक्ति वृषभानुसुता का नाम धारण करती है। उनका वर्ण नए गोरचन को का गर्व नष्ट कर देता है। कितनी सुंदर गोपियों के भगवान कृष्ण प्रेम प्रियतम है। तुम अपने शरीर को समर्पित करो, तब आप उन्हें प्राप्त करोगे। चिंतामणि भूमि में दिव्य रत्नों के एक सुंदर महल में कल्प वृक्षों से घिरे रत्न जड़ित वेदी पर सुंदर कृष्ण बैठते हैं। वे सदैव कामधेनु गायों सदैव कामधेनु गौओं द्वारा घिरे हुए रहते हैं। उनकी शक्तियाँ कल्पना से परे है। वे जो भी इच्छा करते हैं वो सदैव पूर्ण होती है। उनके अंगों का प्रकाश निर्विशेष ब्रह्म है। यह जानो कि कृष्ण का माधुर्य सभी सत्यों में से सबसे उत्तम है। सभी भक्तों की उपस्थिति में भगवान गौर ने इन शब्दों को कहा,
और इन शब्दों को सुनकर सभी का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया। सुनिया मुरारी कहे प्रभुर चरणे, रघुनाथ रूप प्रभु देखिब नयने। इन शब्दों को सुनकर मुरारी ने भगवान के चरणों के समक्ष कहा, भगवान कृपया मुझे स्वयं अपने नेत्रों से भगवान रामचंद्र का दर्शन करने की अनुमति दे। जिस क्षण मुरारी ने यह शब्द कहे, उन्होंने भगवान रामचंद्र का दर्शन प्राप्त किया, जिनका रूप दुर्वाघास के समान श्याम है और तथा जो सीता देवी के प्राण हैं। भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा अन्यों के साथ थे। भगवान की ओर देखते हुए मुरारी आनंद से पूर्ण हो गए। यह देखकर मुरारी की बाह्य चेतना दूर भाग गई तथा वो भूमि पर लोटपोट हो गए। तब भगवान ने अपने हस्त कमल से स्पर्श से उन्हें शांत कराया, है ना। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाओगे। आप हनुमान हो और आपका आराध्य श्री रामचंद्र है। यह कहकर भगवान गौर अपने घर चल दिए। एक अन्य दिन भगवान गौर श्रीवास पंडित के घर गए। अपने सभी पार्षदों को एकत्रित करके उन्होंने भावोन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम युक्त हर्षपूर्ण हृदय से पुकारा, हरि 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 हरि। आप सब इन अद्भुत शब्दों को तो सुनो। श्री राधा कृष्ण को कलयुग में कैसे प्राप्त करें, इस कथा को एक चित्त होकर सुनो। सुनना चाहेंगे आप लोग? यस नो नो यस? ओके, सुनेंगे। ओके। यह बोलकर भगवान गौर ने नारदीय पुराण से एक श्लोक का उच्चारण किया, जिसके सार तत्व को कोई नहीं जानता। इस युग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, पवित्र नाम का कीर्तन करना, पवित्र नाम का कीर्तन करना। कोई और अन्य उपाय नहीं है, और कोई अन्य उपाय नहीं है, और कोई अन्य उपाय नहीं है। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान अपने नाम से अभिन्न है। कलयुग में भगवान अपने पवित्र नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। यह मूर्ख व्यक्ति नहीं जानते। कृपया यह जाने कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पवित्र नाम से अभिन्न है। वो सत्य इस श्लोक में केवलम शब्द में से प्रदर्शित होता है। इस श्लोक में व्यास इस विचार का 3 बार खंडन करते हैं कि भगवान अपने नाम से भिन्न है। पथभ्रष्ट पापियों को इस सत्य के महत्व पर बल देने के लिए वे इसे 3 बार दोहराते हैं। केवल भगवान के हरि के पवित्र नाम से ही व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ कृपया जाने कि केवलम शब्द का अर्थ मुक्ति है ना। यहाँ पवित्र नाम नामाभास को सूचित करता है, और अर्थात पवित्र नाम का मंद प्रकाश नामाभास से भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। यह सभी शास्त्र सिखाते हैं। नामाभास से व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता है। शास्त्र यह सत्यपूर्ण वचन कहते हैं। नाम का उदय होते ही व्यक्ति भगवत प्रेम आनंद प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि पुराण करते हैं। देवी देवताओं के उपासकों को यह सिखाने के लिए भगवान नाम के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है।
यह सत्य इस श्लोक में 3 बार कहा गया है। गो गोपी गोपाल संगे ध्यान हरि नाम, जानिवे ये सब अर्थ वेदेर प्रमाण। भगवान हरि के पवित्र नाम का उच्चारण गौओं, गोपों तथा गोपी पार्षदों से घिरे हुए भगवान कृष्ण पर अपना ध्यान लगाने से अभिन्न है। कृपया यह जाने कि पवित्र नाम वेदों के सभी सत्यों को सम्मिलन करता है। एते कबलिल गोरा बराह आवेशे, नाम संकीर्तन करे नाचे प्रेम वैसे। इस प्रकार भगवान गौर ने वराह देव के आवेश में यह शब्द कहे। तत्पश्चात उन्होंने भक्तों के संग भावोन्माद आध्यात्मिक प्रेम से नृत्य संकीर्तन किया। तो हम वहीं पर आज विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मंगल की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।